बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र बराए सेक्रेटरी जनरल जनरल बेरामे डियोप सेनेगाल से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क भर में सैलाब से पैदा होने वाली कुदरती आफत और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी अक़दार को फ़रोग़ देने और बहरान के दौरान उनके रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुशीर के दफ्तर के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र बराए सेक्रेटरी जनरल बेरामे डियोप से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क भर में सैलाब से पैदा होने वाली कुदरती आफत समेत इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी अक़दार को फ़रोग़ देने और बहरान के दौरान उनके रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुशीर के दफ्तर के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र ने मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में जारी सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। उन्होंने सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा के मोअज़्ज़ज़ीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान की शराकत और इंसदाद दहशतगर्दी में गैर मामूली कामयाबियों का एतराफ़ किया। विफाकी काबीना ने सिफारती साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर तहकीकात कानूनी कार्रवाई की मंजूरी इस पर दे दी गई है। साइफर से मुतालिक तहकीकात और कानूनी कार्रवाई FIA से कराई जाएगी। विफाकी काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी बनाई थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर के इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया गया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। काबीना कमेटी ने सिफारिश की है कि यह कौमी सलामती का मामला है जिसके कौमी मफादात पर संगीन असरात हैं। कानूनी कार्रवाई लाज़िम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम गया। मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि साइफर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। मरियम नवाज ने कहा कि कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज सियासी भेस बदलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न हो। और अब बात कराची के अमन ओ अमान की सूरत हाल की। जिस शहर की बेटी अपने घर के सामने स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज ना हो, जहां 2 दिन का दुल्हा अपनी वालिदा और बहन को बचाते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मर जाए, जिस शहर में बैरून मुल्क से वतन की खिदमत के लिए आने वाला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपने बच्चों और बीवी के सामने सिर्फ मोबाइल फोन ना देने पर मार दिया जाए, उसे कराची कहते हैं। शहर में फैली मुजरिमाना चंगेजियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस साल जनवरी से अगस्त तक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 75 शहरी कत्ल और 326 जख्मी हो चुके हैं। फजा इतनी दहशतनाक हो गई है कि कोई जाने या रहने का आखिरी ऑप्शन दे तो कराची में सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स बाकी बचेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का ना रुकने वाला सिलसिला शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। शहर की मरकजी शाहराहें हों या गली कूचे, कहीं भी अचानक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान नमूदार होते हैं और शहरियों को लूट कर फरार हो जाते हैं। शहर की सफूरा चौरंगी को भी हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, कहिएगा सफूरा चौरंगी पर गुज़िश्ता दिनों में स्ट्रीट क्राइम के कितने वाक़यात पेश आए हैं और क्या इन वाक़यात में मुलव्विस किसी शख्स की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकी है? देखिए, अगर हम ये कहें कि कराची का कोई भी इलाका वैसा नहीं है जो हॉट स्पॉट ना हो तो वो गलत नहीं होगा। सफूरा चौरंगी क्या कराची का कोई भी ऐसा इलाका महफूज तस्वुर नहीं किया जाता चाहे जाए कि वो एक बाउंड्री वॉल ना एरिया हो, एक ऐसी सोसाइटी हो जो कि बाउंड्री वॉल हो और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर पुलिस या रेंजर सरकार बैठे हों। इसके अलावा कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना हो। या जब एक ये टर्म थी, ये इस्तिलाह थी हॉट स्पॉट
लॉन्च की, जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी कि हॉट स्पॉट्स हैं, और उस ज़माने में फिर उन हॉट स्पॉट पे पहले लाइटें लगाने की बात की गई, फिर वहाँ पे जो है वो पुलिस एहलकार तैनात करने की बात की गई, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। सिर्फ कॉस्मेटिक से इक़दाम किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो चल सुचल मामला हो जाता है, क्योंकि एक के बाद दूसरी खबर आ जाती है, एक से बड़ी खबर आ जाती है। तो फिर कराची का एक मिजाज ऐसा है कि उसके बाद लोग उसको भूल के आगे बढ़ जाते हैं। सब भी जो सपूरा चौरंगी की बात की, यहाँ पर गुज़िश्ता एक माह में कई अफराद निशाना बने हैं, कत्ल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने यहाँ पर मुकाबले ना किया हों, लेकिन गिरफ्तारियाँ भी की गई, लेकिन जो शहरियों के ज़ख्मी होने के, शहरियों से वारदातें करने के और जो शहरियों को हलाक करने के वाक़यात हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा हैं जितने पुलिस के इक़दाम हैं। और अगर अब सिर्फ मैं इसका एक तकाबली से जायज़ा लूँ कि पिछले 10 साल में, अगर आज से 10 साल पहले शहर में 12,188 मोबाइल फ़ोन छिने थे, तो सिर्फ गुज़िश्ता साल 25,188 मोबाइल फ़ोन छिने, और आज जो है वो अब जो अगस्त गुजरा है उसमें 19,321 मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। तो इससे इस चीज़ का संगीनियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन 10 सालों में अगर किसी चीज़ ने तरक्की की है तो वो स्ट्रीट क्रिमिनल से तरक्की की है, और कुछ फिगर्स बढ़े हैं तो वो उस जराइम के फिगर हैं जो कि शहरियों के साथ इस शहर में हुए हैं। चाहे मोटरसाइकिलों की चोरी हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मोटरसाइकिल स्नैच होना गुज़िश्ता दिनों में कम हो गई थी, वो दोबारा बढ़ी है। तो बहुत से ऐसे क्राइम हैं जो बढ़े हैं और शहरी उससे खास आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका।